हमारे सुहाग की रक्षा कीजिएगा माँ गौरी। अब कोई दुआ तुम्हें बचा नहीं सकती, और अगर आ जाएगी तो सिर्फ तुम्हारी लाश। हे गौरी माँ, हमारे सुहाग की रक्षा करना। अब जब तुम अपनी मनुष्य शक्ल आईने में देखोगे तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी जिंदगी खैरात है हमारी। काश तुम हमारे बहनों ही ना होते, और काश हमें हमारी बहन की खुशियों की फिक्र ना होती। क्या तुम जानते हो कि आज तुम्हारी ख्वाहिश क्यों नहीं पूरी हो पाई? क्योंकि तुम्हें लगा हम अकेले हैं, लेकिन हम अकेले नहीं हैं अबुल माली। हमारे साथ हमारे खानदान, हमारी आवाम की दुआएं हैं, और हमारी बेगम को हासिल करने की जिद, उनकी मोहब्बत को हासिल करने की जिद, जो हमें मरने नहीं देगी। और अगर राज जलालुद्दीन मर भी जाता, उसके अंदर का सिपाही ना कभी मरता, ना कभी शिकस्त खाता। अभी हमें हमारी आवाम की जिम्मेदारियां पूरी करनी है, हमारी बेगम की मोहब्बत हासिल करनी है, और तब तक मौत हमें छू भी नहीं सकती है। जलाल! हम जानते हैं कि आपका गुस्सा जायज है जोधा बेगम, इसीलिए कह रहे हैं कि आप हमें सजा दीजिए, लेकिन उसके बाद तो हमें माफ कर दीजिए। उसके बाद तो हमारे साथ वापस आगरा आ जाइए। जोधा, हमें अब भी आप ही का स्मरण क्यों हो रहा है शहंशाह? क्यों? कौन है आप जो हमारे मन से निकलते नहीं? हमने जिससे प्रेम किया, जिस पर विश्वास किया, वो आप नहीं हो सकते शहंशाह, नहीं हो सकते।
शहंशाह, आप घबराइए नहीं, आप सुरक्षित हैं और अपनों के बीच हैं। मगर हम तो वहां थे। आप मूर्छित होकर गिर पड़े थे। क्षमा कीजिएगा, आपके मना करने के बाद भी हमने अपने सैनिक आपके पीछे लगा रखे थे, ताकि जब आपको आवश्यकता पड़े वो आपको सहायता दे सकें। हमारा निर्णय ठीक ही था, वो उचित समय पर वहां पहुंच गए थे। बजा फरमाया आपने, वो सही वक्त पर पहुंचे थे वहां। शुक्रिया। अब आप कैसे हैं शहंशाह? फिलहाल हम बेहतर महसूस कर रहे हैं फरहत खान। ये सब हमारी लापरवाही की वजह से हुआ है। नहीं, खुद को कसूरवार मत ठहराओ, तुम तो बस हमारे हुक्म से बंधे हुए थे। शहंशाह, आप विश्राम कीजिए। वेद जी ने औषधि लगाकर वहां पट्टी कर दी, आपको आराम करना चाहिए। राजा साहब, अब जोधा बेगम कैसी है? पहले से बहुत अच्छी है, आप चिंतित ना हो। फिर तो हमें इसी वक्त उनसे मिलना चाहिए। शहंशाह, जोधा तो गणगौर की पूजा के लिए गई है। वो जैसे ही वापस आएगी हम आपको सूचित कर देंगे। आप विश्राम कीजिए। ये तो वही पूजा है जहां पहली बार हमने जोधा बेगम को देखा था। ऐसी अवस्था में आपका हिलना डुलना उचित नहीं है। नहीं राजा साहब, मैं वक्त जाया किए बगैर जोधा बेगम से मिलना होगा। शहंशाह, लाओ जोधा, लो। याद है पिछले वर्ष इसी समय कितनी वर्षा हुई थी? आज ऐसा कुछ ना हो, वरना पूजा में फिर से विघ्न पड़ जाएगा। आओ आओ। जोधा, इस दिए को प्रज्वलित करके इसके किरण से अपने मन में आशा जगाओ और प्रभु का स्मरण करो। कहते हैं गणगौर की पूजा जो भी सच्चे मन से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है।